नमस्कार। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी की सर्जरी की और एक ऐसे इंसान की जिसने सर्जरी करने के तरीके में एक बहुत ही जरूरी बदलाव किया, जोसेफ लिस्टर। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, 19वीं सदी के सर्जनों के लिए ये कितना बड़ा और डरावना सवाल रहा होगा। ऑपरेशन तो एकदम बढ़िया हुआ, लेकिन फिर भी मरीज की जान चली गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? कौन था वो अदृश्य दुश्मन? तो चलिए पहले उस दौर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो प्रॉब्लम थी जिसका सामना जोसेफ लिस्टर को करना था। अब ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, ये सच में चौंकाने वाला है। 1860 के दशक में कुछ सर्जिकल वार्ड्स में अंग काटने यानी एम्प्यूटेशंस के बाद डेथ रेट 45% तक था। मतलब जरा सोचिए, लगभग आधे मरीज एक कामयाब ऑपरेशन के बाद भी जिंदा नहीं बचते थे। और यही नाम था उस अदृश्य दुश्मन का, हॉस्पिटल गैंग्रीन। इसे हॉस्पिटलिज्म भी कहा जाता था। ये एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन था जो ऑपरेशन के बाद घावों में फैल जाता था और शरीर के टिश्यूज को अंदर ही अंदर सड़ा देता था। देखिए, उस जमाने के सर्जन अपने काम में बहुत माहिर थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें काम नहीं आता था, पर वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये इन्फेक्शन होता क्यों है। उनके लिए ये सर्जरी का एक कह सकते हैं बुरा लेकिन जरूरी हिस्सा जैसा बन गया था। एक ऐसी पहेली जिसे कोई भी सुलझा नहीं पा रहा था। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है जोसेफ लिस्टर की। लेकिन वो सिर्फ एक और सर्जन नहीं थे। जो बात लिस्टर को बाकियों से अलग बनाती थी वो थी उनकी साइंटिफिक सोच। जहां दूसरे सर्जन सिर्फ अपने हाथ की सफाई और ऑपरेशन करने के हुनर पर ध्यान देते थे, वहीं लिस्टर माइक्रोस्कोप उठाकर ये देखने की कोशिश करते थे कि भाई इस प्रॉब्लम की जड़ आखिर है क्या। और उनकी इसी जिज्ञासा का सबूत हमें यहाँ मिलता है। देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी पर काम शुरू करने से काफी पहले से ही वो शरीर के अंदरूनी प्रक्रियाओं को समझने में जुटे हुए थे। जैसे सूजन कैसे होती है, खून कैसे जमता है, इन सब चीजों की उन्होंने बहुत गहराई से स्टडी की। और यही सब उनके आगे के काम की नींव तैयार कर रहा था। अब लिस्टर की सोच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के काम के बारे में पता चला। ये वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। पास्चर ने यह साबित किया था कि शराब और दूध जैसी चीजें हवा में मौजूद छोटे छोटे न दिखने वाले जीवों की वजह से खराब होती हैं, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन या खमीर उठना कहा जाता है। और यहीं पर लिस्टर को अपना यूरेका मोमेंट मिला। उन्होंने पास्चर के काम के बारे में पढ़ा और उनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर हवा में मौजूद ये माइक्रोब्स शराब को खराब कर सकते हैं, तो क्या यही वो चीज है जो इंसानों के घावों को भी सड़ा रहे हैं? बस ये सवाल एक नई शुरुआत थी। अब लिस्टर के पास एक थ्योरी तो थी, पर अब उन्हें इसे साबित भी करना था। तो अपने इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए लिस्टर ने एक हथियार चुना, कार्बोलिक एसिड, जिसे आज हम फिनॉल भी कहते हैं। उन्हें ये मालूम था कि ये केमिकल माइक्रोब्स को मार सकता है। अब असली सवाल ये था कि क्या ये घावों को सड़ने से भी बचा पाएगा? तो साल 1865 में उनके पास एक केस आया। जेम्स ग्रीनलेस नाम का एक 11 साल का लड़का, जिसकी टांग की हड्डी बहुत बुरी तरह टूट गई थी और घाव भी खुला हुआ था। लिस्टर ने फैसला किया कि वो अपनी नई थ्योरी को आजमाएंगे। उन्होंने घाव को अच्छे से साफ किया, उस पर कार्बोलिक एसिड लगाया और फिर उसे एक खास पट्टी से ढक दिया ताकि हवा वाले माइक्रोब्स अंदर न घुस पाएं। और नतीजा कमाल का था। 6 हफ्तों के बाद जेम्स की हड्डी पूरी तरह से जुड़ गई थी। सबसे बड़ी बात, घाव में न तो कोई इन्फेक्शन हुआ और न ही कोई मवाद बना। उस जमाने में ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन लिस्टर यहीं पर नहीं रुके। वो जानते थे कि सिर्फ एक केस काफी नहीं है, उन्हें एक पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत थी। तो लिस्टर ने सिर्फ घाव का इलाज नहीं किया, उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया। उन्होंने ऑपरेशन रूम की हवा को साफ करने के लिए कार्बोलिक स्प्रे का इस्तेमाल शुरू किया। अपने औजारों को कीटाणु रहित किया, यहाँ तक कि जो टांके लगाए जाते थे उन्हें भी स्टेरिलाइज किया। और सर्जनों के लिए हाथ धोना तो जरूरी ही कर दिया। तो मतलब लिस्टर ने सिर्फ कोई एक इलाज नहीं खोजा था, उन्होंने सर्जरी करने का पूरा तरीका ही बदल दिया था। उनका जोर एक ऐसा माहौल बनाने पर था जहां ये माइक्रोब्स पनप ही ना सके। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस नए तरीके का असर असल में कितना बड़ा था। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। लिस्टर के अपने वार्ड में एंटीसेप्टिक सिस्टम से पहले डेथ रेट करीब 46% था और उनका सिस्टम लागू होने के बाद ये गिरकर सिर्फ 15% पर आ गया। ये बहुत बड़ा फर्क था। तो आसान शब्दों में कहें तो लिस्टर से पहले ऑपरेशन का मतलब था इन्फेक्शन का पक्का खतरा, लेकिन उनके काम के बाद इन्फेक्शन को रोकना मुमकिन हो गया। अब सर्जरी जान बचाने का एक कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीका बन चुकी थी। और शायद यही लिस्टर का सबसे बड़ा योगदान था।
उन्होंने लैब के साइंटिफिक सिद्धांतों और अस्पताल में मरीजों की देखभाल के बीच एक पुल बना दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि साइंस सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि असल जिंदगियों को बचाने के लिए है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। जोसेफ लिस्टर ने अपने समय के अदृश्य दुश्मन यानी माइक्रोब्स से लड़ाई लड़ी। आज के समय में हम अपने दौर के अदृश्य खतरों से लड़ने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, चाहे वो नए वायरस हों या कुछ और? ये एक सोचने वाली बात है।